बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए हुस्ना में से 16वें नंबर के नाम पे। तो वह कि 16 नंबर है इस नाम का, और ये अल-वहाबू। अल-वहाबू ये नाम जो है अल्लाह तबारक व ताला का कुरान करीम में 3 मरतबा आया है मुख्तलिफ जगह पर, और इसका माना होता है सब कुछ अता करने वाला। सब कुछ अता करने वाला उसको वहाब कहते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वहाब है, इसका मतलब कि वो ज़ात कि जो हर तरह की नेमत हर वक्त हर लम्हा और हमेशा देती रहती है, उसको वहाब कहते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि वहाब अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाब का मफ़हूम ही ऐसा है कि जो अल्लाह ही की ज़ात है, जो हर किस्म की नेमत देती है, हर वक्त देती है, हर लम्हा देती है और हमेशा देती रहती है। अब ये तो किसी बड़े से बड़े सखी दाता के अंदर ये तपड़ नहीं है, लिहाजा वहाब जो है वो अल्लाह के साथ ख़ास है। चुनांचे पुकारा भी जाए तो अब्दुल वहाब कह के पुकारना बेहतर है, क्योंकि वहाब सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, कोई और नहीं है। हाँ, कोई और आदमी जब देता, किसी को तोहफ़ा दे दिया, हदिया दे दिया, तो उसको वाहिब कह सकते हैं, वाहिब। हाँ, वाव अलिफ और 2 चश्मिहा और बा, तो वाहिब उसको कहना जायज़ है गैरुल्लाह को, लेकिन ये गैरुल्लाह का वहाब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। चुनांचे अल्लाह ने हर तरह की जिस्मानी, रूहानी, मादी, मानवी, ज़ाहिरी, बातनी हर तरह की नेमतें कायनात में फैला रखी हैं, और ये शान सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा एक फ़ायदा यह है कि अगर आप मुस्ताजब दावत बनना चाहते हैं कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल किया करें, तो इसकी बड़ी तासीर है इस नाम में। सबसे आसान अमल यह है कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, सिर्फ 7 टाइम पढ़ना है। जब आप दुआ करने लगे तो 7 मरतबा या वहाबू पढ़ें, उसके बाद अपनी दुआएं मांगें। तो कहा कि 5 नमाज़ों के अंदर आपने गोया कि 7 मरतबा या वहाबू का विर्द करना है, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला मुस्ताजब दावत के मुकाम पे कायम कर देंगे। सुभान अल्लाह। वरना इसी अमल को इस अंदाज से भी किया जा सकता है कि आपके नाम के जो आदाद हैं वो आप निकाल लें कि मेरे नाम के आदाद में 313 बन रहे हैं या 515 बन रहे हैं। अब उतनी तादाद में आप किसी एक नमाज के बाद, फजर की नमाज हो बहुत अच्छा है, या असर की नमाज हो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर अपनी सहूलत से कोई वक्त रख लें, तो उतने जो है अदद के मुताबिक जो है इसका विर्द करें। और इसका जो अदद है वो 14 है, 14 इसका अदद है। हाँ, और इसका जो है वो मुफरद अदद जो है 5 बनता है, क्योंकि 1 और 4 को जमा करें 5 बनता है। तो लिहाजा किसी भी अमल के जब आप करेंगे इसको, तो 5 दिन में उसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। तो ये इसमें ज़बरदस्त बात है। तो ये वहाब इससे पढ़ सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर तासीर यह है कि अगर तंगदस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, परेशानी है, उसके लिए 1414 दफ़ा का ये अमल ईशा के बाद का है। अव्वल आखिर 14 ही मरतबा दुरूद शरीफ, यानी जो इसका अदद है उसी की तादाद को सामने रख के आपने 1414 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और ये आपने जो है 41 डेज़ की नीयत से शुरू करना है। तो मैंने बताया हर 5 दिन के बाद इसकी तासीर ज़ाहिर होती है। लिहाजा उसी तरह आप खुद देखते रहेंगे इंशाअल्लाह कि 5-5 दिन के बाद उसके अंदर इंशाअल्लाह तरक्की और तासीर बढ़ती जाएगी। ये इसमें। और एक फ़ायदा इसके अंदर यह है कि अगर कोई मुश्किल पेश आई हुई है और मुश्किल टलने वाली नहीं है, बहुत इंसान बेबस हो गया है, उसके लिए किसी खुले मैदान में चला जाए, खुले मैदान में जाके हाथ उठा ले अल्लाह के आगे, और हाथ उठा के 101 दफ़ा इसका विर्द करे, आसमान को देखे और या वहाबू पढ़ता रहे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फेर ले, इंशाअल्लाह इस 7 दिन के अंदर अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर आपकी मुश्किल टल जाएगी। सुभान अल्लाह। इसके अंदर ये तासीर है। और एक तासीर इसकी है कि अगर जो है वो इंसान के औलाद का मसला है, औलाद नहीं है, चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की औलाद दे, बेटे भी दे, बेटियां भी दे, तो ये या वहाबों का जो अमल है वो बीवी अपने नाम के अदद के एतबार से कर ले या 313 दफ़ा कर ले। तो इसका विर्द करके ईशा के बाद पानी भी दम करें, मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पानी पी लें, उससे होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। और 90 डेज़ की नीयत से अमल शुरू रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह जो है औलाद नरीना अता फरमाएंगे और वो साहिब औलाद हो जाएंगे। ये इसकी या वहाब की तासीर है। और अगर एक आदमी कसरत से इसका विर्द रखे, चलते फिरते उठते बैठते या वहाबू, तो फिर तो समझे कि उसको इस दुनिया की किसी नेमत की कमी नहीं होगी। फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा जब भी याद है या वहाबू का विर्द रखे, तो ये ऐसी इसमें तासीर है कि ये नाम जब अपना इजलाल कर लेता है और अल्लाह की ख़ास नज़र करम हो जाती है, तो फिर समझो कि इस बंदे की ज़िंदगी राहत ही राहत है। फिर
پھر اس کو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. یہ اتنی طاقت ہے اس نام کے اندر. اور میں نے بتایا کہ ہر 5 دن کے بعد جو ہے آپ ضرور اس کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اچھا بس اوقات لوگ کہتے ہیں 5 دن ہو گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے. کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے, اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, وہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے, وہ اثر کیسے نہ کرے. اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے, لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے. تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے. ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے, اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا, گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی. تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر. اور اس کے علاوہ جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اگر بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت ہے, اور دونوں طرح کی اولادیں اس کو ملے گی, لڑکے بھی لڑکیاں بھی, دونوں طرح کی اولادوں سے اللہ اس کو جو ہے نوازے گا. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے خواب میں اس نام کو دیکھا یا سنا تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین دنیا دونوں کے اندر راحت ہی راحت پہنچائیں گے. گویا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دونوں جگہ حسنہ کی بشارت اس آدمی کو مل رہی ہے. لہذا حسب توفیق صدقہ نکال دے اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حسنہ وہ اس کے لیے فیصلہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ حضرت آپ نے زندگی کو آسان کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے. یا وہابو تو بہت آسان سی بات ہے. صرف ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے, وہ یہ کہ جو اپنے نام کے اعداد نہ نکال سکیں ان کے لیے 313 بالکل بس, یہ مطلب کم سے کم 313 دفعہ, اور چلتے پھرتے کرتے رہیں تو کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر تو کوئی کمی نہیں ہوگی. بہت خوب, ساری مشکلوں کے حل ہے. اور یہ آپ ہی بتاتے ہیں, آپ سے پتہ چل جاتا ہے سب کو. بہت خوب. دل چاہ رہا ہے اس پہ بات کروں لیکن کالیں بھی ہیں. یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہو گئی کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے بڑی.